जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने बुल्स एंड बियर एनालिसिस चैनल में। और आइए डिस्कस कर लेते हैं कि आज सुबह मैंने क्या डिस्कस किया था और उसके आधार पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया। मैं आप सब लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कृपया करके जाएं और मैंने आज जो एनालिसिस वीडियो दिया था, हालांकि मैं उसका यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, लेकिन मैं एक बार चाहता हूँ कि आप लोग जाएं और एक बार देखें कि मैंने क्या एनालिसिस किया था, क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी ने उस तरीके से काम किया या नहीं। आइए चले पहले तो डे लेवल पे देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया। डे लेवल पे देखने पे यही पता चल रहा है, कोई खास नहीं है। निफ्टी जहाँ पे कामकाज कर रही थी लगभग वहीं पे कामकाज कर रही है, कोई खास अंतर आया नहीं है किसी भी चीज़ में। यही पैटर्न है जो पहले अभी तक नीचे आया था, वहाँ से ऊपर आया, ग्रीन क्लोज किया, एक रेड कैंडल। अभी जो कुछ भी खेल चल रहा है ये सारा का सारा इनसाइड कैंडल में खेल चल रहा है। इनसाइड कैंडल है, लेकिन लोअर आज इसने कल का लो तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ये वापस रिकवर हो गया। तो यानी कि सेम ऐसा ही कुछ सिनारियो हमारे बैंक निफ्टी में भी है। तो इसमें भी वही है कि आज का लो तोड़ा, लेकिन जो क्लोजिंग दी है वो ऊपर दी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि कल जो है हमारा मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। तो उसके लिए हमको एक 5 मिनट में चलते हैं, क्योंकि हम सब ट्रेड जो करते हैं वो 5 मिनट में करते हैं, तो हम यहीं पे एनालिसिस जो करेंगे उसी का हमें सही फायदा मिल पाएगा। क्या सुबह मैंने क्या एनालिसिस किया था? सुबह हमने जो एनालाइज किया था वो ये था कि अगर गैप अप खुलता है तो जब तक कोई रेड कलर की कैंडल नहीं बनती है, कोई शूटिंग स्टार बने, कोई कुछ भी बने, अगर ये लास्ट ग्रीन कैंडल की अगर 50% को एनगल्फ कर लेती है, हम वहां पे हाई का स्टॉप लॉस डाल के और हम इसको ट्रेड को ले लेंगे। और पहले टारगेट हमारे 250 तक के होंगे, और अगर वो टूट माफ कीजिएगा, मतलब 17,750 तक के हमारे टारगेट होंगे, और अगर वो भी ब्रेक कर देता है तो हम 17,600 के आसपास तक का टारगेट देख रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने आज वीडियो को देखा होगा उन लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों ने अच्छा आज कमाया होगा। आइए अब देखते हैं कल हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो कल जो सबसे बेहतरीन जो सिनारियो हो सकता है वो ये हो सकता है कि या तो ये मेरी जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर चाहें तो ये ट्रेंड लाइन आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से आ रही है। इसमें मैंने कल का हाई जो है मतलब परसों की जो क्लोजिंग है वो थी, और ये आज का हाई है, और ये आज जो इसको भी इसने आज ऊपर से क्रॉस नहीं कर पाया। तो ऐसी आप इस ट्रेंड लाइन को खींच लेना, तो ये कल आपको मार्केट में बहुत मदद देने वाली है। क्या करना है? सिंपल से, बहुत सिंपल से रखेंगे कि अगर ये मार्केट खुल के, और मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खुलता है, तो खुलने के बाद इसको इंतजार करना कम से कम 40 पॉइंट तक। 750 जब क्रॉस करे, जब तक ये 750 नहीं क्रॉस करता है हम मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। क्या है? 17,750, 17,750 जब तक नहीं टूटेगा हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर ये 17,750 टूटता है तो बहुत ही सिंपल सा स्टॉप लॉस है इसका हमारा। 17,750 अगर टूटता है तो हम 17,720 का स्टॉप लॉस लगा के ये एक ट्रेड लेंगे, और ऑल द वे हमारे जो टारगेट हैं वो 17,840 तक के होंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। जैसे ही 17,740 क्रॉस होता है और इसको तोड़ता है, जैसे ही मार्केट ऊपर निकलता है यहाँ पे इस लाइन, मतलब ये ट्रेंड लाइन मान लीजिए, ये सब कुछ है,
ये जैसे ही ऊपर की तरफ टूटता है हमारे सीधे टारगेट 17,840 के होंगे और इस पे हमें आराम से बैठ जाना है तसल्ली से। इफ मार्केट अगर यहाँ पे मार्केट अगर मान लीजिए यहीं पे खुलती है, सेम खुल के और नीचे चलने लगती है, तो हम इंतजार करेंगे, मार्केट को आने देंगे और 17,670 तक आने देंगे। उसके बाद 17,640 का स्टॉप लॉस, सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल डाल के हम यहाँ पे अगेन बायर बनेंगे। हम किसी सीई में ही घुसेंगे, हम कोई पुट का यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हमें मार्केट मिल जाता है तो यहाँ पे बस ये है कि टारगेट थोड़े छोटे से हो जाएंगे। तब मैं सिर्फ जब यहाँ पे मुझे 650 में 640 670 में अगर मुझे एंट्री मिलती है, 640 के स्टॉप लॉस से जब मैं ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे टारगेट 100 रुपये के रख रहा हूँ, यानी कि लगभग यहाँ पर 740 तक के टारगेट लूँगा, इससे ज़्यादा के टारगेट नहीं देख रहा मैं। सबसे बेस्ट ट्रेड यही होगी कि मार्केट खुल के अगर ऊपर चलती है, ये 20 पॉइंट निकलती है, तो हमें ऑल द वे यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, एक बार आप यहाँ पे जब यहाँ से निकलता है तो एक बार अगर आपको फ्लो में ही 800 तक के टारगेट मिल जाए तो यहाँ पे आप 50% जो क्वांटिटी है वो बुक कर लेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द 50 को लिए आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुत सिंपल है, इतना ही सिंपल रखेंगे, ज़्यादा माइंड को पजल करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेनी है इसमें, सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है बस, उसमें ही काम हो जाएगा। अब आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली डिस्कशन किया था कि ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है वो काम करेगी, और इसमें भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जैसे ही ये कोई भी जो भी ग्रीन कैंडल होगी उस ग्रीन कलर की कैंडल को या फिर मेरी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, हम यहाँ पे पोजीशन लेंगे। तो पहली बार तो हमें पोजीशन नहीं मिल पाई होगी, कोई नहीं ले पाया होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि हाफ जब तक एनगल्फ नहीं होती हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी ट्रेड मिली जो कि लगभग 41,450 के आसपास थी। तो ये हमें मिली 41,450 के आसपास एक ट्रेड मिली, और इसका मैंने स्टॉप लॉस आपको बोला था कि 40-50 पॉइंट का लेना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद ऑल द वे 490 से लेकर हमें करीब लगभग किसी ने कम भी कमाया होगा तो कम से कम 350 जो पॉइंट्स हैं वो हमें मिल गए आराम से। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने बात की थी वो रिवर्सल वाली, जो अगर 41,000 के आसपास अगर कहीं मार्केट मिलती है तो हम बाय के लिए सोचेंगे। तो देखिए वो भी हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो जिन लोगों ने, आज तो दोनों लोगों के लिए अच्छा मार्केट रहा, जिधर से भी जिसने भी पकड़ा होगा, अगर उसने ठीक तरीके से प्लान किया है तो आज हर तरफ से कॉल वालों को भी फ़ायदा मिला और पुट वालों को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कल किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं। तो कल सिंपल सी है, अगर ये मार्केट यहीं कहीं पे खुलता है 41,500 के आसपास, और 41,500 के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ चलने लगती है तो हम इंतज़ार करेंगे ये 300 का, ये हमारा 300 के आसपास, 350-370 के आसपास 41,370, ये यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाता है किसी भी तरीके से, ये लेवल, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा हम किसी भी पीई में नहीं बैठेंगे, और जब तक यहाँ से 17,650 जब तक ब्रेक नहीं होगा हम किसी सीई में नहीं बैठेंगे। सिंपल है, यानी कि 41,370 से लेकर 41,650 तक का हमारा कल का नो ट्रेडिंग जोन है। आप ये लाइन खींच के रख लीजिएगा अपने पास कि ये जो एक लाइन ये है और एक लाइन ये, मान लीजिए 200 पॉइंट, ये जो 200 पॉइंट है इसके अंदर तो ट्रेड करना ही नहीं है। ये कल हो सकता है मार्केट यहीं रहे और यहीं पे चल के यहीं पे ख़त्म कर दे मार्केट, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। तो इससे बचने के लिए क्या है कि ये दो लाइनें आप खींच के रख लीजिएगा, 41,600 और 41,400 के बीच में, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। अगर ये 41,600 ट्रेड क्रॉस कर देता है
तो हम कल के कल ही 42,000 देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 42,000 नहीं भी देखेंगे तो अगर ये यहाँ पे 41,600 अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 41,600 ब्रेक करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा लगाना है, सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने के बाद 41,600 जैसे ही ब्रेक हुआ 41,550 का स्टॉप लॉस लगा के और ऑल द वे तक टारगेट हमारे ये, और ये बहुत फास्ट मिलेंगे आपको, देख लेना ये टारगेट, ये 900 का हमारा टारगेट रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है आपको कोई भी सीई की पोजीशन नहीं लेनी। और जब ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, अगर ये मान लीजिए मार्केट कैसी भी खुलती, गैप अप खुले, यहीं पर खुले, और ये इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक कर दे, ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने कल के वीडियो में बनाई थी, आप भी चाहें तो इसको बना सकते हैं। ये जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम मिनिमम जो मेरे टारगेट हैं वो कल 41,050 रुपये, और अगर ये टूट जाता है तो हमारा 40,850 रुपये का टारगेट है। ठीक है, इतना ही सिंपल रखेंगे। और अगर आप लोग ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसके साथ साथ मैं जो हमारी प्रीवियस डेज की एनालिसिस हैं उन वीडियोस को भी देखिए जाके। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने लोगों के साथ शेयर करिए, जिन लोगों ने लॉस किया है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे किस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। बहुत से लोग रैंडम ट्रेड करते हैं और रैंडम ट्रेड कर कर के जिन लोगों को लॉस होता जा रहा है और उनके पास बहुत सारे दुनिया भर के आपने यूट्यूब चैनल देख लिए, टेलीग्राम देख लिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे लोगों को शेयर करिए, खुद भी समझिए और एनालिसिस जो मैंने दी है उस पर ट्रेड करके देखिए, शायद आप लोगों का लॉस नहीं होगा। और अगर लॉस नहीं होगा तो फ़ायदा तो किसी न किसी दिन कर ही लेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।